Hello everyone. So today we will be starting with the new topic, that is abnormal molar masses. So here we go. Abnormal molar mass. Before I start with the topic, let me tell you what is the meaning of abnormal mass. See, what happens is colligative properties जो होती हैं हमारे पास वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर. उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका क्या नेचर है, वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के ऊपर कि कितने पार्टिकल्स हैं. अब क्या होता है, सॉल्यूट शो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर masses इन द सॉल्यूशन. कहने का मतलब ये है, देखो सपोज़ मैंने क्या किया, NaCl का 1 मोल जो है सोल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व किया, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या हुआ, NaCl जो है 2 आयन्स में स्प्लिट हो गया. तो अभी आई वाज थिंकिंग दैट ओनली 1 mole of NaCl is there, but in the solution what happens is it gets split into 2 ions. So here it is 1 and here it is 2. So ultimately what will happen, colligative property will be affected, क्योंकि colligative property को फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या नेचर है, उसको फ़र्क पड़ता है कि कितने नंबर्स हैं. ठीक है. सो जो colligative property आनी चाहिए थी अब वो नहीं आएगी, कुछ और आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बदल गया है. उसका रीज़न क्या होता है वो देखो. The solution may not be diluted, Number 2, solute may undergo dissociation or association in the solution. See, for example NaCl है, अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया, it will get split into Na positive and Cl negative. AlCl3 है, मुझे पता है कि मैंने सोल्यूशन के अंदर AlCl3 डाला था, यानी सॉल्वेंट के अंदर AlCl3 डाला था, पर वो अंदर जा कर के किस में कन्वर्ट हो गया, 4 आयन्स में स्प्लिट हो गया. तो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि 2 आयन्स है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4. अब देखिए PCl5 है, ये क्या हो जाएगा PCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ CH3COOH. ये क्या है, हमारा एसिटिक एसिड है. अगर ये डिसोशिएट होता है तो ये ऐसे डिसोशिएट होगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2. K4 FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इट इज़ गोइंग टू स्प्लिट आउट लाइक दिस, C FeCN6 4 माइनस N इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिसोसिएशन ही होगा. सॉल्यूट में अंडरगो association in the solution. So see, 2CH3COH है, ये जा करके अभी मैंने क्या किया था, मैंने 2 मॉलिक्यूल CH3COH के डाले थे, लेकिन सोल्यूशन के अंदर जा कर के क्या होता है, डाइमर बन जाता है, यानी 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाते हैं और वो एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं. तो N इजिकल्स टू यहाँ पे हाफ हो जाएगा. Now see, 4p equals to p4, so n will become equals to 1/4 here, because 4 atoms of phosphorus they combine together to form the p4 molecule. 8a कोई भी जनरल एटम है, 8 हो जाएगा, n is equals to 1/8. अब हम एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ अ वेंट-ऑफ फैक्टर. सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट पार्ट, दैट इज़ वेंट-ऑफ फैक्टर. देखो, वेंट-ऑफ फैक्टर क्या होता है पहले समझने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बच्चे जो है
एल्फ़ा और वेंटर फैक्टर में कंफ्यूज रहते हैं, दोनों को एक जैसा ही समझते हैं, तो एक जैसे ये नहीं है। देखो, मुझे पता था कि मैंने एक मॉलिक्यूल या सॉरी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH एज अ सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डाला है सोल्यूशन बनाने के लिए, लेकिन अंदर जाने के बाद वो क्या हो गया, दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ डाइमर। तो अल्टीमेटली अब क्या होगा, मोलर मास मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि CH3COH एक सिंगल का मोलर मास लिया जाएगा, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या हुआ, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि 60 है, लेकिन अंदर जाने के बाद दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बना लेते हैं, तो अब मास हो गया 120। तो मैं अपने कैलकुलेशन कर रही थी कैसे 60 मास लेकर, लेकिन एक्चुअल में मास क्या निकला 120। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं 60 से कैलकुलेट कर रही हूँ, बट रियल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 120 से आ रही है। तो अल्टीमेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अफेक्ट हो रहा है। तो कितना अफेक्ट करता है ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। सो इन ऑर्डर टू गिव द अकाउंटेबिलिटी, द इफेक्ट ऑफ, द measure of effect of solute on colligative property, a new term was introduced, that is your Ventov factor. ये आपको अकाउंटेबिलिटी देता है किसके बारे में, कि कितनी मेजर, कितनी हद तक सॉल्यूट ने अफेक्ट करा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, सॉरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। Okay, now moving on to the next part, see. So let me just elaborate it a little bit more. So in order to account for extent of association and dissociation of solute in the solution, introduced a factor I known as what? Ventov factor. Fine. So I hope it's clear now. अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो here we go. It is defined as ratio of experimentally calculated value of colligative property divided by or to the calculated value of the colligative property. Now see, I is equal to total number of moles of solute after dissociation divided by total number of moles of solute before dissociation or association. Number 2, there is one more formula, that is observed colligative property. जैसे क्वेश्चन में आता ना, दिस इज ऑब्जर्व्ड दिस मच, सो वो होता है और वो आएगा न्यूमरेटर्स में. इसको एबनॉर्मल बिहेवियर भी बोलते हैं, यानी कि
मुझे पता था कि मैंने एक या दो मॉलिक्यूल्स किसके डाले हैं, एसिटिक एसिड के, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, मास क्या होगा इसका, 60 होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या आ रहा था, 120 आ रहा था। सो ये क्या है, इसका एबनॉर्मल बिहेवियर, इसको क्या था, एक की तरह एक्ट करना चाहिए था, नहीं 60 शो करना चाहिए था, पर ये क्या शो कर रहा है, 120। तो ये इसकी एबनॉर्मैलिटी है, दैट इज इट इज शोइंग द एबनॉर्मल बिहेवियर। सो abnormal behavior. Okay, now divided by calculated colligative property, that is normal, or you can say जो आप क्वेश्चन में खुद से कैलकुलेट करोगे, which we एक्सपेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि आपने क्या है, दो मॉलिक्यूल्स डाले थे CH3COH के और एक का 60 मास होता है, तो आप 60 लेके जो कैलकुलेट करोगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सी एबनॉर्मल मोलर मास। नंबर 1 एसोसिएशन। एसोसिएशन में देखो क्या होता है, एसोसिएशन में होता है 2CH3COH 100% एसोसिएट है। ऐसा नहीं है कि आधा मॉलिक्यूल हुआ है, या मैंने 100 अगर मॉलिक्यूल्स डाले थे तो उसमें से 20 हो गए, 20 नहीं हुए, तो ऐसा नहीं है, सारे के सारे होंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ CH3COH look like, the structure I mean. So here we go with the next structure. So see, this is how they are connected, and how the new molecule is formed by forming the dimer. So it's not a new molecule, it's just that two molecules have combined together and form a dimer. So abnormal molar mass is your 120 right here, fine, and this is the normal molar mass, so expected is 60. Now Ventov factor for this equation will be given by see normal molar mass divided by abnormal molar mass. See, what happens here is 60 was the normal one, 120 is abnormal, so it will come out to be 1/2. And earlier also I showed you, see, yeah, here we go. So I think it's clear now, and was coming out to be 1/2. Now you must be a little bit confused that here I have used that observed colligative property in the numerators and the calculated one in the denominators, but while calculating I with the help of in terms of, that is, molar masses, the calculated or the normal one comes in the numerator, and the observed comes, that is the abnormal, comes in the denominator. So why so? See, let's take example of any of the colligative property. Let's say delta T is equals to Kf into m. So this is depression and freezing point. And this is gyroscopic constant, that's Kf, and this stands for your molality, and I is your Ventov factor. So what is the formula for molality? That is n by mass of the solvent. This is the given mass, this is not the molar mass, please be very careful about that. Now moving on to the next part, what is n? N stands for given weight divided by the molar mass of the solute. So, and this was the mass of the solvent, let it be m1. Okay, so this is your m1, this is your w2, and this is your m2. अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँगी तो आई के एफ w2 अपॉन m2 इंटू m1. अब मैंने kg में ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ.
अब ध्यान से देखो, डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाय M2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W2 इंटू KF इज इक्वल्स टू I। तो अब आप ध्यान से देखो दैट ये क्या है, दे आर इन देयर डायरेक्ट रिलेशनशिप। सी, यानी कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी कौन सा वाला, नॉर्मल वाला, है कि नहीं। इसीलिए हमने उसको क्या रखा था, न्यूमरेटर्स में रखते हैं और एबनॉर्मल को हम नीचे रखते हैं। सो आई होप इट आउट इज क्लियर नाउ। Okay, so let's consider some cases. Let me write it once again for conveniency so that you will be able to understand. This will be delta t, and M2 will come here, M1 will come here, and KF will go down, and W2 will come here. So the relationship is between this M2 and this I. So they are in the direct relationship, so that's the reason it is kept in the numerators above. Now let's take an example of dissociation here. So in case of dissociation, let's say NaCl is there. So NaCl is getting distributed into, it's a Na positive and Cl negative. So here the assumption is made that 100% of the association or dissociation is taking place. So please be very sure, ऐसा नहीं होता है कि थोड़े से एटम्स, थोड़े से मॉलिक्यूल्स को डिसोशिएट कर दिया, थोड़े से मॉलिक्यूल्स को डिसोशिएट नहीं किया। यहाँ पे डिसोसिएशन होगा तो सबका होगा, वरना नहीं होगा। दिस इज़ 100% डिसोसिएशन। सो NaCl का मास होता है 58.5 ग्राम पर मोल। अब जब ये इसमें टूट जाएगा तो क्या होगा, इट्स 29.25, दिस इज 29.25। यहाँ पे आपको Na का और Cl का अलग से मास नहीं लेना है, आपको इसका हाफ करना है यहाँ पर, ठीक है। नाउ this is the observed colligative property. Okay, now I is in terms of molar mass. What's going to be the formula? Normal molar mass divided by abnormal molar mass. Now see, 58.5 divided by 29.25. So I will come out to be 2 right here. तो आपको वहाँ पे Na का इंडिविजुअली मास नहीं लेना और क्लोरीन का इंडिविजुअली मास नहीं लेना है। सो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। नाउ सी, I have already told you all the formulas to calculate I. Still I'm writing once again. There are total 3 formulas in terms of number of moles. Total number of moles after dissociation and association divided by total number of moles of solute before dissociation or association. Okay, moving on to the next formula, that is in terms of the colligative property. So this was observed colligative property, that is the abnormal behavior, divide by, this is the calculative colligative property, which is the normal, or you can say the one which we people were expecting, the one which we were expecting. Okay, now let's proceed to the next part, that is in case of dissociation, students, this is one of the most important part which you need to note. In case of dissociation, I is always greater than 1,
So take an example, NaCl was there. So if it's 100% dissociated, it's going to give you Na positive and Cl negative. So I will become 2/1 क्योंकि इसने 2 आयन्स दिए हैं, इसलिए 2 न्यूमरेटर्स में आया है. MgCl2 के लिए हो जाएगा Mg2 positive plus 2Cl negative. It will give you 3/1. And K for FeCN हमने पहले भी किया है, but let me do it once again for you people. So it will be Fe here and K4 is outside. I need to remove this one. Yeah, so here we go. If it is 100% dissociated, what would happen? 4K positive plus FeCN6, 4 minus I will be equals to 5/1, which is equals to 5. So what you need to note here is that, see, आप देखोगे I में हमेशा ये जो ऊपर वाला नंबर है, ये इसमें क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है. ये क्या है, डिसोसिएशन का केस है, यानी नंबर बढ़ रहा है. तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी is greater than calculated colligative property. So this is the most important part of it. Now moving on to the next part, see how you're going to calculate the degree of dissociation. So let's proceed to that. Degree of dissociation. See, डिग्री कहने का मतलब ये होता है अल्फ़ा. डिग्री का मतलब है कि जो डिसोसिएशन हुआ है वो कितना हुआ है, और वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब था कि डिसोसिएशन होने के बाद आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कितना इफेक्ट हुआ है. सो प्लीज़ बी वेरी क्लियर विद बोथ द टर्म्स, डोंट गेट कंफ्यूज. मीन्स फ्रॉम 1 mole of anything, how much number of moles will be dissociated. So here we go. NaCl is there, which is going to give me Na positive and Cl negative. So initially there were like 1 mole of NaCl was present, since 100% dissociation has took place. So finally, let's say we are taking in the middle of that, so 1 minus alpha and alpha. So initially it was 0. Now I will become equal to the total number of moles. For that what I need to do is, जो final में given है उन सबको मैं add कर दूँगी, divided by initial. तो यहाँ पे हम देखेंगे इससे ये cancel हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 plus alpha divided by 1. Since मुझे पता है that it is 100% dissociation, 100% dissociation, so what will happen, alpha will turn out to be 1 right here. Okay, so I will become 2/1, जो मैं अभी आपको स्टार्टिंग से हमेशा से बता रही हूँ, that I क्या आएगा इसके लिए, 2/1 आएगा. ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल करते हैं. Next example which we will be doing is MgCl2 is giving us Mg2 positive plus 2Cl negative. See, initially it is 1 and it is 0 and it is 0. This is 1 minus alpha, alpha. So I will be equals to 1 minus alpha plus alpha, which will be equal to, there is one more thing you need to note. See, it was 2Cl right here, so you need to put 2 as well. So this will become 2 alpha right here and here. So this will be cancelled and you will be left with 1 plus 2 alpha by 1. So if 100% dissociation हो रहा है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या कर दोगे, 1 कर दोगे. So 1 plus 2/1 will become 3 and 3/1 will become equal to 3. So हमारा I क्या आ जाता है यहाँ पे, 3 आ जाएगा. ठीक, let's calculate alpha for the dissociation. So let me take general example. Any compound An is there, it will get converted into Na. Now initial case, that is going to be 1 and this is 0, and in case of final some amount is dissociated, let's say N alpha,
Now see, I will be equal to 1 minus alpha plus n alpha. So this is after dissociation, and below we are going to write the amount which was there before dissociation, so that was 1 before dissociation. Okay, so here we go, that I is equals to 1 plus alpha n minus 1 divided by 1. Okay, that means alpha is taken common, n minus 1 will be there. So now what I'm going to do is I minus 1, ये वाले जो 1 है इसको इधर की साइड लेकर आएंगे, उसके बाद नीचे n minus 1 आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू अल्फ़ा. सो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, I minus 1 डिवाइडेड बाय n minus 1. इसका मतलब ये है कि I में से 1 माइनस हो रहा है. इसका मतलब ये क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ कि हेयर I इज़ ग्रेटर देन 1 फॉर डिसोसिएशन. मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिसोसिएशन में कोई चीज़ टूट रही है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, आपका जो दिस थिंग्स जो आई की वैल्यू है ये क्या रहेगी, 1 से ज़्यादा रहेगी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू नोट राइट हियर. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सी here when I is greater than 1, so you need to note that hence observed colligative property now we will calculate alpha for association. So here we go. Now we will calculate alpha for association. Let me take one example in this case. Let's say CH3COOH is there. Now CH3COOH twice. So see, initially what will happen, it will be 1, it is 0, and final case is 1 minus alpha by 2. So here it's not a complete equilibrium, I tell you. So see, from 1 mole, alpha mole have been dissociated. So please note, from 1 mole of CH3COH, alpha mole gets dissociate और associate. Since यहाँ पे association हुआ है तो association की बात करेंगे. अल्फ़ा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन नहीं है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. दिस मच मोल डिसोसिएट और एसोसिएट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन इन केस ऑफ CH3COH. ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं. आई क्या बताया था आपको, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन वो इतना हो जाएगा, डिवाइड बाय 1, ये इनिशियल हो जाएंगे. 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, सो इट विल बी इक्वल टू सी. इफ़ नाउ एक कंडीशन है यहाँ पर कि अगर 100% डिसोसिएशन होता है तो, सो सी इफ़ अल्फ़ा इज़ 1, तो इन दैट केस आप अल्फ़ा की 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, हाफ आ जाएगा. दैट मीन्स आई इज़ इक्वल्स टू हाफ. तो स्टूडेंट्स, ऑल यू नीड टू नोटिस, इन केस ऑफ एसोसिएशन जो आई की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, आई वैल्यू इज़ लेस देन 1. मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं. सो इन केस ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज ड्यू टू विच आई इज़ ग्रेटर देन 1. सो इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1. लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करो बेटा कि
एसोसिएशन के केस में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स या 3 मॉलिक्यूल, डिपेंड करता है कि आप कौन से मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हो। CH3OH के केस में, एसिटिक एसिड के केस में क्या रहेगा कि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके डायमर बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिफ़र करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आई की वैल्यू हमेशा कम होगी क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, और ये आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी इन केस ऑफ डिसोसिएशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू नोट। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, एंड if it in case any doubt is there, you can drop it in the comment section. Okay, now moving on to the next part, C. If I'll make a general concept, like अभी मैंने आपको CH3COH का बताया था, लेकिन अगर मैं इसको जनरल बोलूँ तो देखो जनरल कॉन्सेप्ट कैसे होगा। Na equals to An, which is C1 इनिशियली 1 रहेगा और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेगा। फाइनल के अंदर 1 माइनस एल्फ़ा रहेगा, एल्फ़ा बाय n। उसके बाद I इज इक्वल्स टू 1 माइनस एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा बाय n डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट I माइनस 1, ये वाला जो 1 है उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, इज इक्वल्स टू माइनस n एल्फ़ा प्लस एल्फ़ा बाय n। नाउ I माइनस 1 इज इक्वल्स टू एल्फ़ा। एल्फ़ा को मैंने कॉमन लिया है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है, सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n बाय 1 इज इक्वल्स टू आपका एल्फ़ा आ जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन विच यू नीड टू नोट। सो अभी भी आपको जो मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन से बताना है, आप ध्यान से देखो, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। से just a second. Okay, so here we go. See, I is less than 1. क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। और डिसोसिएशन के केस में क्या था, I ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है, डिसोसिएशन। सो आई होप I और एल्फ़ा में आपको डिफरेंस पता चल गया है। मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, एल्फ़ा का मतलब होता है डिग्री, कि कितना आप टूट रहे हो, यानी कितना एक पर्टिकुलर कोई भी मॉलिक्यूल है वो कितने आयन्स हैं, कितने आयन नहीं, मतलब कितने एक्सटेंट तक आयन्स में डिसोशिएट होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और आपका जो आई है वो आपको अकाउंटेबिलिटी देता है ऑन इफ़ेक्ट ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो जाने के बाद आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फ़र्क पड़ा और कितना फ़र्क पड़ा, ठीक है। तो अब देखो हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। आई मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, observed colligative property divided by calculated colligative property. Now see, PA naught minus PA by PA naught will be equals to X solute, x क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन है वो, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय I। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जब भी आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो आप ये वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज़ करोगे। उसके बाद आता है हमारे पास डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू M मल्टीप्लाई बाय I। तो जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो और उसके अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो गया है तो आप ये वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करोगे। अब थर्ड हमारे पास डेल्टा TF इक्वल्स टू
Kf multiplied by m into my I. This is the colligative property for the depression and freezing point. So if association or dissociation is taking place, then you're supposed to use this formula. Now moving on to the next part, that is the fourth one, that is your osmotic pressure, which is written by pi. So CRT multiplied by I. So C क्या होता है यहाँ पे? C होता है मोलैरिटी। बेटा ध्यान रखना, क्योंकि अभी तक जितने भी आपने किए हैं ये क्या था? मोलैलिटी। ये क्या था? मोलैलिटी। और अभी ये क्या है आपका? C क्या है? C स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, जिसमें वॉल्यूम यूज़ होता है। ये कैपिटल M से डिनोट की जाती है, ये स्मॉल m से डिनोट की जाती है। Still, if you find any difficulty, please just write it in the comment section. I'll try my level best to answer all the questions over there. Now I will be posting numericals based on each and every colligative property topic wise. So till then, take care of yourself. Thanks for watching my video. From this we are ending this solution chapters. Now I need to post the NCERT questions as well as some reference questions. So I'll try my level best to make it happen. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.